दोस्तों, कल संजय झा ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि 30 मार्च तक नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य से मुक्त हो जाएंगे, मतलब उनका इस्तीफा होना तय है। और ये भी खबर है कि 14 अप्रैल तक, चूंकि 9 अप्रैल को चर्चा है कि दिल्ली में जो राज्यसभा के नए सांसद निर्वाचित हुए हैं उसका जो शपथ है वो भी नीतीश कुमार ले लेंगे। तो अब इसके साथ ही बिहार में ये हलचल बहुत तेज हो गया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, चर्चा तो बीते कई दिनों से, यूँ कहिए कि 2-2.5 सप्ताह से लगातार इस बात को लेकर हो रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अलग अलग तर्क, अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। जो नाम सबसे बड़ा दिख रहा है इस वक्त वो नाम सम्राट चौधरी है। लेकिन दोस्तों, मैंने कल भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि संघ इस पे राजी नहीं है। संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS। तो बनेगा कौन? देखिए, कई नाम हमने तो इनका भी चर्चा किया था, जो खेल मंत्री हैं बिहार की, श्रेयसी सिंह के ऊपर भी हमने चर्चा किया था कि उनके नाम पर भी दिल्ली से लेकर नागपुर तक चर्चा हो रही है कि क्या वो बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आप हर दृष्टिकोण से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कुछ चुनौतियां हैं, जो बड़े चैलेंजेस हैं, चूंकि एक ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार, जिनको लेकर आम जनमानस में एक बड़ा इमोशन है, एक सेंटिमेंट है। नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से उठाया और आज कहां तक उसे पहुंचाया। बिहार एक अविकसित राज्य है, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस दुर्दीन और दुर्दशा से बिहार गुजर रहा था, वहां से आज बिहार के लिए वो सड़क नीतीश कुमार ने तैयार करवा दिया जिस पर बिहार अब विकास की गाड़ी सर पर दौड़ा सकता है। तो अब उस छवि को, नीतीश कुमार की जो एक छवि है, नीतीश कुमार ने जो एक लाइन खींच दिया है विकास का, डेवलपमेंट का, उससे बड़ा अगर लकीर अगला मुख्यमंत्री नहीं खींचता है तो फिर 2029 का चुनाव भी भारी पड़ सकता है, यानी लोकसभा चुनाव, और 2030 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है। देखिए, एनडीए की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो बहुमत मिला है 202 सीटों का, ये एनडीए को मिला है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो वो जो आंकड़ा है, वो जो बहुमत है बीजेपी के सामने, उसको बीजेपी बरकरार रखना चाहती है और इसके लिए एक ऐसा मजबूत शख्सियत को मुख्यमंत्री का पद देगी जो अगले 3 सालों में अगर नीतीश कुमार से आगे नहीं निकल सका तो कम से कम नीतीश कुमार के समकक्ष कहिए या नीतीश कुमार की तरह उस ढर्रे पर बिहार को आगे लेकर चल सके। अब इसमें नीतीश कुमार की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के बारे में एक फैक्टर आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, कुर्मी जाति, जिसकी आबादी बिहार में कितनी है किसी से छुपा नहीं है, जाति जनगणना ने क्लियर कर दिया। और उस जाति से होने के बावजूद नीतीश कुमार हमेशा बिहार में 15 से 20% वोट बैंक अपने साथ लेकर चले, और वही वोट बैंक था जो नीतीश कुमार के साथ इतने तगड़े तरीके से रहा, मजबूती से रहा कि नीतीश चाहे एनडीए के साथ रहे या महागठबंधन के साथ रहे, वो वोट बैंक नीतीश का अपना वोट बैंक था। कौन था वो वोट? अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा, जिनकी बिहार में आबादी 36% है, 36%, जिनमें कई जातियां हैं, 55 कहलाता है, 55 से अधिक जातियां उसमें सम्मिलित हैं। और वो जातियां ऐसी हैं जो बिहार में अगर वोट कर दें तो सत्ता में सरकार को ला भी सकती है, सत्ता से बाहर कर भी सकती है। तो उस वोट बैंक पर नजर, जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, नीतीश कुमार के जाते ही बीजेपी को इस बात का भी डर है कि कहीं वो वोट बैंक खिसक न जाए। क्योंकि देखिए, एक तरफ इस बात का भी चर्चा है बाजार में, बिहार में, कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाया जा रहा है और इसके पीछे साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो वो वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए, इसीलिए दोस्तों कल मैंने अपने आपको स्टोरी में बताया था कि अति पिछड़ा चेहरा जो है उसे आगे किया जा सकता है। अब अति पिछड़ा में कई नाम है, रमा निषाद का नाम भी चल रहा है, संजीव चौरसिया का नाम भी चल रहा है। देखिए, नाम तो प्रेम कुमार का भी चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रेम कुमार को जगह मिलेगा, क्योंकि इस बार उनके टिकट पर ही खतरा था कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, इसी पे चर्चा हो रहा था। उम्र के जिस पड़ाव पर है, अगले 5-10 सालों के लिए बिहार को लेकर वो आगे नहीं चल सकते, वो ऊर्जा प्रेम कुमार के अंदर नहीं दिखता है। तो बनेगा कौन? अब देखिए, अति पिछड़ा की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है, जिस मॉडल पर वो काम करती है, अति पिछड़ा समाज से अगर किसी भी जाति के नेता को उठाकर, उदाहरण के तौर पर संजीव चौरसिया को ही ले लीजिए, अगर मुख्यमंत्री बना देती है भारतीय जनता पार्टी, तो संजीव चौरसिया की जाति जो है वो कभी उतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर बनकर इमर्ज नहीं करेगी जितनी बड़ी ताकत आज कुर्मी है, आज कोयरी है, आज यादव है, आज भूमिहार है, आज राजपूत है। देखिए दोस्तों, मैं इन 5 जातियों को इसलिए बार बार कहता हूं कि इन 5 जातियों से आप सबसे कम उम्मीद रखिए कि कोई मुख्यमंत्री बनेगा।
इसलिए अति पिछड़ा के नाम पे चर्चा है। लेकिन सवर्ण पर भी दांव खेला जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूरदर्शी है। अब देखिए, कल जो इवेंट हुआ पटना में, कल जो रामनवमी का बड़ा कार्यक्रम मनाया गया, पटना का डाक बंगला चौराहा से लेकर पूरे बिहार में, पटना क्या पूरे बिहार को पाट दिया गया, जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक जुलूस निकला, तलवार भांजा गया, और एक पूरा मॉडल जो है, जो यूपी मॉडल है, उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, हिंदुत्व का मॉडल, जो आज मोहन यादव एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में लागू करवा रहे हैं, भजनलाल शर्मा राजस्थान में करवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी में करवा रहे हैं, उस पर काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। और कल उसी का एक छोटा सा नज़ारा देखने को मिला है। इतना भव्य कार्यक्रम शायद ही बिहार में रामनवमी को लेकर कभी हुआ था। और अब देखिए कि वैसा चेहरा, देखिए अगर मैं सवर्ण जाति की बात करूं, तब सवर्ण जाति से अगर कोई चेहरा निकलकर सामने आता है तो वो चेहरा वही हो सकता है जिसका मतलब जिस जाति से वो चेहरा आएगा, वो जाति का पॉलिटिकल मतलब एक्टिवनेस, या यूँ कहें कि राजनीतिक पकड़ जो है वो कमजोर होगा। मतलब कोई भी पॉलिटिकली मिलिटेंट कास्ट, वैसी जातियां जो राजनीतिक तौर पर मजबूत हैं, सशक्त हैं, वैसी जाति पर भारतीय जनता पार्टी दांव नहीं खेलेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए। और मैंने क्या कहा कि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट भी खोजना है, तो नीतीश कुमार से अच्छा काम करके दिखाए, क्योंकि अगले 3 सालों के बाद जब बिहार फिर चुनाव में जाएगा, लोकसभा के चुनाव में, तो उस समय बिहार में बीजेपी को ये बात बताना पड़ेगा कि हमने बिहार के लिए क्या किया, क्योंकि तब तो ये भी कहने को नहीं होगा कि नीतीश जी देख रहे हैं बिहार, तब तो बीजेपी का ही सीएम होगा। तो एक मजबूत चेहरा बे हो सकता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि श्रेयसी सिंह पर भी दांव खेला जा सकता है, श्रेयसी सिंह पर भी दांव खेला जा सकता है। हालांकि वो राजपूत जाति से हैं, लेकिन इसके बावजूद एक मजबूत चेहरा है, युवा है, और आज का जो एक राजनीतिक युग चल रहा है उसमें वो फिट बैठती हैं। इसके अलावा कायस्थ जाति से भी एक नाम चर्चा में है, ऋतुराज सिन्हा का नाम कभी कभी उभर कर आता है सामने। हालांकि क्या होगा इस पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नाम, उनके नाम पे चर्चा होती है जरूर। बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वेल्थ मैनेजमेंट उनको आता है, बहुत तरह का एसआईएस कंपनी उनकी, सब कुछ है। लेकिन अब भी दोस्तों सटीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि दांव किस पर खेला जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर अति पिछड़ा पर दांव खेला जाता है तो वो जो 36% वोट बैंक है वो बीजेपी साधने में कामयाब हो जाएगी। और अगर उसी अति पिछड़ा समाज से कोई ऐसा नेता मिल जाए जो संघ के पृष्ठभूमि का हो, यानी एबीवीपी के पृष्ठभूमि का हो, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके क्रेडेंशियल का प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसके विश्वसनीयता का समस्या ना रहा हो कभी, मतलब बीजेपी का एकदम हार्डकोर नेता रहा हो, जमीनी नेता रहा हो, विचारधारा बीजेपी का जो है वो बिहार में फैला सके, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट का काम है उसे आगे बढ़ा सके, तो ऐसा चेहरा पर बीजेपी दांव खेल सकती है। तो इस वक्त जिस पर सर्वाधिक चर्चा है बिहार में, वो अति पिछड़ा पर ही चर्चा हो रही है, क्योंकि संघ ने भी सम्राट चौधरी के नाम पर इनकार कर दिया है। संघ ने साफ तरीके से इस वक्त अति पिछड़ा पर दांव लगाने की चर्चा जो है वो दिल्ली में हो रही है। देखिए, पटना का खबर मैं नहीं बता रहा, मैं दिल्ली का खबर बता रहा हूं कि दिल्ली में इसको लेकर सर्वाधिक चर्चा है, क्योंकि अगले 1 सप्ताह के अंदर में लगभग तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और दिल्ली में इसको लेकर ताबड़तोड़ बैठक भी चल रही है, संघ की बैठक। हालांकि देखिए, अंतिम फैसला अमित शाह का होगा। मैं पिछले 2.5 सप्ताह से यही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक नेता और देश का सिर्फ एक नेता अमित शाह होंगे जो तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। तो देखिए कौन होता है, लेकिन कई नामों पर चर्चा है और तय एक ही नाम को होना है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।